हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, आप सभी भाई एवं बहनों को रक्षाबंधन की इस राष्ट्रीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारी खुदा से यही कामना है कि आप लोगों की जो उम्र है वो बहुत ही लंबी एवं सुखमय हो। ओके, तो दोस्तों, हम सब बिल्डिंग ड्राइंग की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन के पार्ट 4 की स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अब तक के स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन के हमने टोटल 3 पार्ट को पूरा अच्छे से कवर करा दिया है, जिसे दोस्तों यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप सभी का स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन बनाने का जो बेस है वो अच्छे से तैयार रहेगा, तो दोस्तों आप लोग आज की इस लेक्चर को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सब टाइप नंबर 4 की स्टडी करेंगे, जो कि दोस्तों इससे पहले हमने जो 3 टाइप आपको पढ़ा है वो दोस्तों सेम एक जैसा ही था, ठीक है। बट वहां पर दोस्तों यहाँ पर थिकनेस ऑफ वॉल अलग अलग था, बस दोस्तों जो तरीका था सेम एक ही था, ठीक है। बट दोस्तों, इसका जो आधा पार्ट है उसमें ही थोड़ा सा चेंजिंग है, और सब कुछ दोस्तों सेम आपके पिछले लेक्चर जैसा ही करना है। ओके, जिससे कि दोस्तों अभी हम लोग जान जाएंगे कि क्या चीज मतलब चेंज है और क्या चीज हमें पता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, देखिए गिवन डाटा सबसे पहले देख लीजिए। देखिए गिवन डाटा में दोस्तों आपका क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ वॉल, डेट में दोस्तों दीवार की मोटाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए एज्यूम डाटा को ध्यान दीजिए क्या चीज दिया है। देखिए एज्यूम डाटा में सबसे पहला दिया है सीमेंट कंक्रीट थिकनेस, ठीक है। डेट में दोस्तों यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की मोटाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और ध्यान दीजिए आगे दिया हुआ है लाइम सीमेंट कंक्रीट थिकनेस, जेट में दोस्तों चूना सीमेंट कंक्रीट की मोटाई जो है वो दिया है 7.5 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे है आपका डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल, डेट में दोस्तों प्लिंथ लेवल की गहराई जो है वो दिया है 30 से 60 सेंटीमीटर के हम लोग बीच में ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको दोस्तों ये तीनों पता है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, और ध्यान दीजिएगा चौथे नंबर पे है डैम प्रूफ कोर्स, डेट में दोस्तों जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं डीपीसी बोलते हैं। ओके, जिसकी मोटाई क्या है 2.5 सेंटीमीटर। और दोस्तों अब ध्यान दीजिए, पांचवा स्टेप आपका है पैराफिट वॉल, जो कि दोस्तों 1 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अब तक के जो आप लोगों ने एज्यूम डाटा में यहाँ तक 4 स्टेप देखा है, ये दोस्तों आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट दोस्तों आप लोगों ने ये जो 5वां स्टेप देखा होगा पैराफिट वॉल, तो दोस्तों ये आप लोगों ने यहाँ पर नया सुना होगा, सुना है ना नया। तो दोस्तों हालांकि ये चीज हमने आपको पहले नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों जो हम लोगों का ये टाइप नंबर 4 है इसमें यही इतना चेंजिंग है, ठीक है, जिसका हम लोगों को इस्तेमाल करके स्पिरिट फुटिंग को थोड़ा सा अलग बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए पैराफिट वॉल कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है। डेट में दोस्तों पैराफिट को जो है हिंदी में हम लोग मुंडेर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता भी होगा पैराफिट किसे कहते हैं। डेट में दोस्तों जैसे भवन देखें, डेट मीन्स बिल्डिंग के ऊपर दोस्तों जब छत जब हो जाता है तो उसके ऊपर साइड में जो है दोस्तों घेर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, घेर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी मान लीजिए बच्चे हैं तो वो लोग साइड में न गिरे, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो छत पर घेरवा देते हैं साइड से, ठीक है। तो दोस्तों उसी को हम लोग मुंडेर कहते हैं। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसमें 6वां स्टेप ये है आरसीसी स्लैब थिकनेस, डेट में दोस्तों आरसीसी का जो स्लैब होता है उसकी मोटाई कितना लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर 7वां स्टेप हमारा ये है कि बियरिंग ऑफ वॉल, डेट में दोस्तों दीवार की जो बियरिंग होती है जिसके ऊपर स्लैब ढाला जाता है वो दोस्तों लेते हैं 2.3 टी लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों टी आप सभी लोग जान रहे हैं टी क्या है, तो थिकनेस ऑफ वॉल होता है। ओके ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एज्यूम फार्मूला, ठीक है। एज्यूम फार्मूला में कौन कौन सा लेना है, सेम वही फार्मूले जो आपके पीछे लेते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला है कंक्रीट बेस स्लैब, क्या लेते हैं 2T प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, और ध्यान दीजिए दूसरा क्या है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेट में दोस्तों फाउंडेशन की गहराई कितना लेते हैं, तो 3T लेते हैं, ये भी आप सभी को पता है। और इसमें देखिए तीसरा जो फार्मूला है वो है स्केल, ठीक है। डेट मीन्स हम लोग इसमें स्केल कितना लेंगे, तो दोस्तों हमने आपको पहले से बताया हुआ है स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में आप लोग 1:10 का लेंगे स्केल, ठीक है। वही लिखा गया है 1:10 सेंटीमीटर। डेट में दोस्तों इसे हम लोग 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को भी कह सकते हैं। ओके ना। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि हमें इससे जो है किस तरह से मतलब इसमें क्या चेंजिंग है और किस तरह से हमें चेंजिंग करके इसमें बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि देखिए इसमें से आधा से ज्यादा जो है आप लोगों को सेम पीछे वाले लेक्चर जैसा ही मिल रहा है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर यही 3 चीज जो है 3 स्टेप यही अलग है, ठीक है। जिसके साथ दोस्तों ये जो आपका स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके,
तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम सब अपने एमडी को जो है ड्राइंग बोर्ड की सहायता से अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। हालांकि हम आपको बताए भी हैं क्यों हम लोग ड्राइंग बोर्ड की सहायता सेटअप करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा एमडी सेटअप। ओके, तो देखिए अब हम लोग स्पिरिट 14 फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग एज्यूम फार्मूले का उपयोग करते हैं। ओके, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमेशा हम आपको बताते हैं कि जो स्पिरिट 14 फाउंडेशन है ये आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा देता है, ठीक है, और अन्य चीजें आपको याद करना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि अन्य सभी याद होंगे, ये जो 3 पॉइंट है यही नहीं याद होंगे जो अलग से हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आज का टाइप नंबर 4 है ये दोस्तों बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में, बट पूछा जाता है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बट दोस्तों इससे पहले के जो 3 लेक्चर थे वो दोस्तों अधिक से अधिक बार पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है कभी काल पूछ देता है, तो इसीलिए इस पे भी केयर कीजिएगा ध्यान, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, एज्यूम फार्मूले के अनुसार सबसे पहले हम लोग किस फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो कंक्रीट बेस स्लैब का। और ये चीज दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले जो है कंक्रीट बेस स्लैब का फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए कंक्रीट बेस स्लैब का फार्मूला क्या होता है, तो 2t + 30 होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 2t + में 30, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ से टोटल मान क्या निकलेगा, देखिए 2 है, 2 लिखिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। t मतलब क्या होता है दोस्तों, तो थिकनेस ऑफ वॉल होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग, प्लस करिए 30 लिख दीजिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए टोटल मान कितना निकलेगा, दे दो ना 40, क्या होगा 40 + 30, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे ऐड करिए, कितना होगा 40 30 70, डेट में दोस्तों यहाँ 70 सेंटीमीटर निकल गया आपका कंक्रीट बेस स्लैब का मान। ओके ना, तो दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि जो यहाँ पर मान निकल रहा है 70 सेंटीमीटर, इसका उपयोग हम लोग सीधे जो है अपने ड्राइंग चार्ट पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अब जो है हम लोग स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्केल क्या लेते हैं दोस्तों, स्पिरिट 14 फाउंडेशन में हमने आपको बताया था कि स्पिरिट 14 फाउंडेशन के लिए हमेशा जो है 1:10 का लेंगे, डेट मीन्स 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल पे इस मान को चेंज कर लीजिए, डेट मीन्स 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो 7 सेंटीमीटर आया उससे आप लोग अपने एमडी की सहायता से ड्राइंग चार्ट पर जो है दोस्तों इस तरह से आप लोग यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम ये 7 सेंटीमीटर लिए हैं ये थोड़ा ज्यादा लिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। बट आप लोगों का 7 सेंटीमीटर आया, तो आप लोग अपने ड्राइंग चार्ट पर बनाएंगे तो अपने एमडी की सहायता से सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर ही लेंगे। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए ये हो गया कंक्रीट बेस स्लैब। अब ध्यान दीजिए इसकी मोटाई कितना लेता है कंक्रीट बेस स्लैब की। तो दोस्तों हमने आपको कंक्रीट बेस स्लैब की मोटाई के लिए सिंपल तरीका बताया है कि हमेशा याद रखिएगा कि थिकनेस ऑफ वॉल जितना रहेगा उतना ही हम लोग कंक्रीट बेस स्लैब की मोटाई भी लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थिकनेस ऑफ वॉल कितने का है, तो 20 सेंटीमीटर का, डेट मीन्स यहाँ पर हम लोग कंक्रीट बेस स्लैब की मोटाई भी कितना लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 सेंटीमीटर को आप लोग क्या करेंगे, स्केल पे सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक मान को हम लोग स्केल पे चेंज करते हैं। तो देखिए 10 से 20 में डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आया, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, 2 सेंटीमीटर इस तरह से दोनों तरफ से आप लोग ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा 2 सेंटीमीटर इतना आ गया, और यहाँ से भी ले लेते हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हमारा इतना आ गया। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे क्या करेंगे, इससे मिला देंगे आपस में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। ये क्या बन गया हमारा, तो कंक्रीट का ब्लॉक बन गया, सबसे नीचे वाला पार्ट स्पिरिट 14 फाउंडेशन का। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इसके ऊपर क्या करते हैं, तो हमने आपको बताया है इसके ऊपर इस तरफ भी 14 छोड़ते हैं, डेट में दोनों तरफ, ठीक है, मतलब ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसके दोनों तरफ 14 छोड़ते हैं, कितना, तो 15 सेंटीमीटर इस तरफ, 15 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है। डेट में दोस्तों 15 सेंटीमीटर को आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे, जब स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 1.5 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ओके, और सेम इधर भी दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने दोनों तरफ जो है 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी ले लिया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 15-15 सेंटीमीटर दोनों तरफ। ओके, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंक्रीट ब्लॉक पर दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर का फुटिंग। ओके,
और अब जानते हैं इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर अब हम लोग सीधे हाइट लेते हैं। ठीक है, तो कितने की हाइट लेते हैं दोस्तों दोनों तरफ, तो 20-20 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमने आपको बताया कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो हाइट लेते हैं वो कितना लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 20 सेंटीमीटर को 10 से स्केल से मतलब डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ से आप लोग 2 सेंटीमीटर इस तरह से ले सकते हैं। ओके, क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2 सेंटीमीटर इस तरह से ले लीजिए। सेम इस तरह से आप लोग इधर से भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। यहाँ तक आ गया दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, ये सीध में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, पहले देखिए कंक्रीट ब्लॉक बना लिया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग 15-15 सेंटीमीटर का फुटिंग छोड़े। देन आफ्टर दोस्तों हम लोग इसके ऊपर हाइट कितना लेते हैं, तो 20 सेंटीमीटर का हम लोग हाइट ले लिया। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए अब इसके ऊपर जो है डेट मीन्स इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर कितने का फुटिंग छोड़ते हैं, तो हमने आपको बताया 5-5 सेंटीमीटर का इसके ऊपर फुटिंग छोड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसे आप लोग मिलाएंगे नहीं। ठीक है, ये तो हम लोग इसलिए मिलाएं क्योंकि ये नीचे का कंक्रीट ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बेसिक चीज है ये। देखिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, फुटिंग छोड़ेंगे। तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर को आप लोग 10 से डिवाइड करिए, पहले कितना आया 0.5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ पाए। तो यहाँ से जो है 0.5 सेंटीमीटर आप लोग ले लीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। ओके, इसी प्रकार दोस्तों आप लोग 0.5 सेंटीमीटर इधर से भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ आ गया। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, देखिए इतना होने के बाद जो है फिर इसके ऊपर हाइट कितना लेंगे, तो आप जानते हैं कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हमेशा जो है 20 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आप लोग ले लीजिए 20 सेंटीमीटर की हाइट, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक हो गया। सेम 20 सेंटीमीटर मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे सर कितना इस पे हम लोग हाइट लेते चलेंगे। तो एक चीज आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेट मीन्स फाउंडेशन की जो गहराई होती है वो 3t लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले जान लीजिए कि 3t का मतलब क्या है। 3 तो आप जानते हैं 3 लिखा है, t का मतलब थिकनेस ऑफ वॉल कितना है 20 सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दूना 60 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों 60 सेंटीमीटर आया ना, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 60 सेंटीमीटर जो निकला इसे स्केल पे भी चेंज कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करिए 6 सेंटीमीटर निकल गया। ओके, 6 सेंटीमीटर ना, तो आप जानते हैं इस कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितना लिए है, स्केल पे चेंज किए तो कितना लिए 2 सेंटीमीटर, वैसे 20 लिए थे, बट यहाँ पर भी हम लोग स्केल पे चेंज कर दिए, इसीलिए स्केल पे चेंज को ही गिनते हैं। ठीक है, देखिए 2 सेंटीमीटर मोटाई हो गया, इसके ऊपर कितना 2 सेंटीमीटर, डेट में 2 2 4, इसके ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, 2 2 4 2 6, डेट में दोस्तों 6 सेंटीमीटर हमारा पूरा हो गया। क्या चीज, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसी से पता कर लेते हैं दोस्तों हमें कितना और भी हाइट बढ़ानी है। ठीक है, तो दोस्तों डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से हमें पता चल जाता है कि हमें स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में जो थिकनेस ऑफ वॉल दिया है उसका कितना फाउंडेशन की गहराई होगा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जब पूरा हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तब इसके बाद ग्राउंड लेवल को दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ग्राउंड लेवल को कैसे दिखाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से जो है आप लोग ग्राउंड लेवल को दर्शाइए ऐसे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग नाम लिख दीजिएगा ग्राउंड लेवल। ठीक है, दोनों तरफ होता है दोस्तों ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, फिलहाल हम साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी और भी काम करने हैं। देखिए इतना हो गया ना ग्राउंड लेवल, उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग क्या दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए एज्यूम डाटा में आइए, प्लिंथ लेवल दिखाते हैं। क्या चीज दोस्तों, तो प्लिंथ लेवल। और दोस्तों आप जानते हैं प्लिंथ लेवल कितना लेते हैं, तो 30 से 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लीजिए दोस्तों कितना ले लेते हैं, 45 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 45 को डिवाइड करेंगे किससे, पहले स्केल पे चेंज करेंगे, डेट मीन्स 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से जो है 4.5 सेंटीमीटर आप लोग सीधे ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग फुटिंग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखेगा, इस पे सीधे प्लिंथ लेवल पहुंचा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर आया ना प्लिंथ लेवल की हाइट। तो मान लीजिए दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आ गया। ओके दोस्तों, यहाँ तक मान लीजिए हो गया। सेम इसी प्रकार इसको भी बढ़ा दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए। तो दोस्तों इसे एक बार मिला लेते हैं, इसे और भी ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ तक। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर जो कि यहाँ से बिल्कुल मिल रहा है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना हो गया ना, तो इतना होने के बाद अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे यहाँ पर लाइनिंग कर देते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर डीपीसी हो गया। तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग सीमेंट कंक्रीट थिकनेस को लेते हैं जिसका मान दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों जो ये 2.5 सेंटीमीटर है
ये आपके सेम जो है डीपीसी के मान के बराबर होता है। ओके, देखिए इसका भी मान 2.5 सेंटीमीटर है। डेट में दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर को स्केल पे चेंज किया 0.25 आया, ठीक है, जो कि दोस्तों डीपीसी के मान के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए डीपीसी का जो ये लाइन है इसे आप लोग आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, जो कि हो जाएगा आपका किसका मान, तो सीमेंट कंक्रीट थिकनेस का। ओके दोस्तों, इसका सिंबल अभी हम लास्ट में बना देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे हम लोग क्या दिखाते हैं, तो आप लोग जानते हैं लाइम कंक्रीट थिकनेस को, डेट मीन चूना कंक्रीट थिकनेस को दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मान कितना लेते हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 7.5 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.75 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए, ठीक है, कितना है 0.75। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 0.75 जो है यहाँ से नीचे ले लेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आ गया 0.75। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या दर्शाएंगे, तो चूना सीमेंट कंक्रीट की मोटाई। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ये नीचे आपका बच रहा है भाग, ठीक है, इतना भाग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थ फिलिंग बोलते हैं। क्या चीज ध्यान देंगे, अर्थ फिलिंग। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे हम रफ कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या करते हैं, तो फुटिंग छोड़ते हैं दोनों तरफ कितनी फुटिंग छोड़ेंगे, तो हमने आपको बता दिया कि कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हमेशा जो है 5-5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से फुटिंग छोड़ते जाते हैं, उससे कम बेसी नहीं लेते हैं हमेशा। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर भी कितना छोड़ेंगे, तो 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से जो है 5 सेंटीमीटर मान लीजिए छोड़ना है, तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ओके, तो दोस्तों यहाँ से भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ तक आ गया। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब 5 सेंटीमीटर तो हम लोगों ने छोड़ दिया। ओके, तो हम लोग दोस्तों अब क्या कर रहे हैं, प्लिंथ लेवल के ऊपर आप लोग जानते हैं हम लोग अपने दीवार को चलाते हैं, ठीक है, डेट में दीवार की ओपनिंग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दीवार की ओपनिंग हम लोग अपनी इच्छा अनुसार 12 फीट, ठीक है, 10 फीट, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग इतना ले लेते हैं अपने अनुसार, ध्यान देंगे इतना मान लीजिए ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने अपना दीवार इतना ऊपर चढ़ा दिया, और इस बगल से भी आप लोग उतना ही चला देंगे ऊपर दीवार को, ठीक है, मान लीजिए इतना हो गया। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब आप लोग हैचिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से जिगजैग लाइन से। और जिगजैग लाइन का मतलब दोस्तों यही होता है कि हम लोग इसके ऊपर जो है दीवार को आगे भी कंटिन्यू चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना बन के तैयार हो गया हमारा थिकनेस ऑफ वॉल, डेट मीन्स 20 सेंटीमीटर का स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन। ओके, तो दोस्तों अभी भी आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो एज्यूम डाटा है इसमें जो है दोस्तों अभी भी आपके 3 पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि पैराफिट वॉल, दूसरा आरसीसी स्लैब थिकनेस और तीसरा बियरिंग ऑफ वॉल, ठीक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट अभी भी आपके एज्यूम डाटा के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं। तो दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि इसमें से जो है आधा चीज, डेट मीन जितना अभी तक हमने बनाया है, ये चीज दोस्तों आप लोग खुद ही बना सकते हैं यदि पिछला लेक्चर देखें अच्छे से तब, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसीलिए पहले कह दिया कि आधा जो भाग है वो आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, हालांकि दोस्तों वो जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, बट दोस्तों जो आधा भाग बच रहा है, डेट में दोस्तों ये जो 3 पॉइंट बच रहे हैं इन्हीं को जो है आप लोगों को अच्छे से समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज दोस्तों इसमें डिफरेंट है, और अन्य चीज तो दोस्तों इतना जितना पढ़े हैं ये आपके पिछले लेक्चर से मिलता जुलता है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम इन सबको रफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि इन तीनों पॉइंटों का यूज हम लोग किस प्रकार और भी कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे कि आप सभी लोग प्रत्येक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे तरीके से समझ सकें। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर हम जिस प्रकार आपको समझाएंगे सेम उसी प्रकार आपको चाहे थिकनेस ऑफ वॉल कितना हो का भी दिया रहे, उसके लिए भी हर एक कंडीशन में आप लोगों को ऐसे ही करना है जिस तरह से हम बताने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए इतना तो आप जानेंगे कि ये चीज़ क्या है दोस्तों। तो ये तो प्लिंथ लेवल था जिसके ऊपर हम लोग दीवार की ओपनिंग कर देंगे। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस दीवार के ओपनिंग के बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ऊपर, ठीक है। क्या करेंगे, इस दीवार के ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे अपने अनुसार, ठीक है। इसकी डेप्थ थोड़ी सी देखिए जैसे कि, और दोस्तों जो जगह छोड़ेंगे उसके बाद यहाँ पर लाइनिंग करेंगे तो इतनी मोटी ही करेंगे, ठीक है, जितना आपकी ये वॉल की मोटाई है। तो दोस्तों आप लोग जान पा रहे हैं वॉल की मोटाई सिंपल आपकी कितनी है, तो थिकनेस ऑफ वॉल जितना होता है उतना आसानी से आपका निकल जाता है, ठीक है। आप लोग अपने एमडी की सहायता से नाप के देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर निकलता है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग दर्शा सकते हैं कि ये कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है।
तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 20 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर हमने कहा आपसे कि थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आप लोग थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। देखिए मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेने के बाद हमने आपसे कहा जितना वॉल की चौड़ाई है उतना ही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग यहाँ तक ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। और दोस्तों एक बताओ, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग इससे जो है इस लाइन को ऊपर बढ़ा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों कहाँ तक बढ़ाएंगे, देखिए इसका कोई सीमित सीमा नहीं है, ठीक है। जितना आप लोग यहाँ नीचे वाला जो वॉल की मोटाई लिए हैं, ठीक है, इतना ही आप लोग ऊपर भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों आप लोग अपने अनुसार ही लेते हैं। जस्ट दोस्तों इतना इससे हम ऊपर भी ले लेंगे जिससे कि आप लोगों को ये भी देखने में अच्छा लगे, बस इसके लिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इससे कम नहीं ज़्यादा नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बट यदि इतना लेते हैं तो दोस्तों देखने में अच्छा लगता है बस, ठीक है ना। तो जितना आप लोग इसे लेंगे उतना ही ऊपर वाला भी ले लीजिएगा हाइट। ओके, तो दोस्तों सेम इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भी ले लीजिए। यहाँ से देख लीजिए सीधे इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी आप लोग इस प्रकार से ले लेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए सेम इतना ही हाइट यहाँ पर भी हो गया, मान लेते हैं यहाँ तक आएगा कुछ, ठीक है। तो दोस्तों इसे ऊपर वाला इतना रख कर दीजिए। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो जाने के बाद देखिए अब जो ये बीच वाला चीज़ है यहाँ पर, इसे रफ करके यहाँ पर कंटिन्यूअस का चिन्ह दिखा दीजिए, ठीक दोस्तों। यहाँ पर कंटिन्यूअस इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोस्तों इसके नीचे जो है हम लोग इसकी डेप्थ और भी कम भी कर सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है हैचिंग कर देते हैं, वो भी किसका, जिग-जैग लाइन से, ठीक है। डेट में दोस्तों ये कंटिन्यूअस बताता है कि इसके जो है हम लोग ऊपर या फिर नीचे और भी हाइट ले सकते हैं। ओके ना, उम्मीद है इतना समझे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों का उपयोग करेंगे, जिसमें सबसे पहले बियरिंग ऑफ वॉल का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बियरिंग ऑफ वॉल का मान कितना होता है, तो 2/3 टी होता है। ओके, तो दोस्तों इससे आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए 2/3 और टी, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जानते हैं, 2/3 तो हो गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। टी मतलब क्या होता है, थिकनेस ऑफ वॉल होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा, 40/3। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 13×3 39 होता है। पॉइंट लगाइए, यहाँ पर देखिए 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है। डेट में दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। कितना, 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 14 सेंटीमीटर आ रहा है, इसे स्केल पर चेंज करिए, डेट में 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 1.4। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या करेंगे, बियरिंग ऑफ वॉल हम लोग कहाँ पर दर्शाते हैं, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। देखिए इस तरफ से लेके इस तरफ लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1.4 ले लेंगे, डेट मीन्स हमारा मान लीजिए 1.4 जो है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। कहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक मान लीजिए हमारा 1.4 आ गया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद ध्यान दीजिए, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इतना याद रखिए, ये क्या लिए हम लोग, तो बियरिंग ऑफ वॉल लिए हैं। ओके, डेट मीन्स दीवार की बियरिंग को दर्शाए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब ध्यान देंगे, यहाँ पर इसके ऊपर जो है हम लोग RCC स्लैब थिकनेस लेते हैं। क्या लेंगे, RCC स्लैब थिकनेस, जो कि 15 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसे हम रफ भी कर देते हैं साथ में, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए कितना है दोस्तों RCC स्लैब, तो 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसे लेते हैं, जिसे कि हम लोग स्केल पे चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे 1.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, 1.5 सेंटीमीटर को दोस्तों इस बियरिंग के ऊपर हम लोग क्या दर्शाते हैं, RCC स्लैब थिकनेस। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर को यहाँ से जो ऊपर ले लेते हैं, डेट मीन्स मान लीजिए दोस्तों हमारे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए हो गया हमारा कितना, 1.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद इस वाले लाइन को हम लोग सीधे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो RCC स्लैब होता है इसे आगे बढ़ा देते हैं। और दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं ना RCC स्लैब क्या होता है। तो देखिए जो बियरिंग ऑफ वॉल के ऊपर होता है, ठीक है, डेट में दोस्तों जिस पर हम लोग लिंटर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो RCC स्लैब कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गया RCC स्लैब, ठीक है, जिस पर हमने यहाँ पर लाइनिंग कर दिया सीध में, जिसके ऊपर हम लोग छत करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों इस कंडीशन में ध्यान दीजिए। और आप सभी लोग जानते हैं छत किस चीज़ का होता है, तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन है आपका, ये RCC स्लैब थिकनेस का, ठीक है, इसके ऊपर अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, इसके ऊपर हम लोग सीधे लाइनिंग कर देते हैं किसका, पैराफिट वाल का, ठीक है। डेट में दोस्तों पैराफिट के लिए वाल बढ़ा देते हैं, डेट में दोस्तों दीवार को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ तक बढ़ा दिए। उम्मीद है इतना समझ गए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ तक इसका दीवार बढ़ा दिया पैराफिट के रूप में, ओके ना। तो देखिए इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस स्लैब के ऊपर डेट में दोस्तों छत पे हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम जानते हैं कि लाइम सीमेंट कंक्रीट का भी उपयोग करते हैं और सीमेंट कंक्रीट थिकनेस का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। डेट में दोस्तों सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट, ठीक है, इन दोनों का उपयोग करते हैं, ओके। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जिस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल के ऊपर सबसे पहले क्या दिखाते हैं, तो अर्थ फीलिंग को, बट दोस्तों आप लोग जानते हैं छत के ऊपर अर्थ को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, इसलिए यहाँ पर अर्थ को दिखाते हैं सबसे पहले, यहाँ पर अर्थ को केवल नहीं दिखाएंगे। देन आपके दोस्तों जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर LC है जो कि आपका सीमेंट मतलब लाइम सीमेंट कंक्रीट है, उसे दर्शाएंगे यहाँ पर भी। उसके ऊपर दोस्तों क्या है, सीमेंट कंक्रीट थिकनेस, तो दोस्तों यहाँ पर भी सीमेंट कंक्रीट थिकनेस दिखाएंगे। और इसके ऊपर दोस्तों हमने आपको यहाँ पर देखिए क्या बताया था कि इसके ऊपर जो है 1 mm का क्या होता है, तो फ्लोर फिनिशिंग होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग फ्लोर फिनिशिंग भी 1 mm मोटा कर देंगे इस लाइन को, ओके ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ही करना है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखेंगे कि अर्थ फीलिंग यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग नीचे से लेते हैं, ठीक है। देखिए लाइम सीमेंट कंक्रीट को सबसे पहले ले लेते हैं, नीचे यही आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर अर्थ फीलिंग के बाद क्या है, लाइम। तो लाइम सीमेंट कंक्रीट थिकनेस कितना होता है, 7.5, 10 से डिवाइड करेंगे 0.75, ठीक है। तो 0.75 का मतलब 8 mm आप लोग ले सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आप ले सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए ये हो गया आपका लाइम सीमेंट कंक्रीट। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे होंगे, ओके। तो दोस्तों इतना हो गया आपका लाइम सीमेंट कंक्रीट। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आप लोग सीमेंट कंक्रीट थिकनेस को दिखाएंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे 0.25 आ जाएगा, जिसको दोस्तों आप लोग यहाँ से जो है इस तरह से दर्शा सकते हैं। उम्मीद है इतना भी समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट हो गया, ओके। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देंगे, देखिए इसके बाद हम लोग फ्लोर फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, फ्लोर फिनिशिंग के लिए दोस्तों इस लाइन को जो है हम लोग 1 mm मोटा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, 1 mm मोटा कर देंगे। उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, इसे भी हम लोग इसके सीध में ले जाएंगे यहाँ तक, डेट मीन्स RCC स्लैब तक ले जाइए। पहले देखिए RCC स्लैब तक ये लाइन जब जाएगी, यहाँ से RCC स्लैब यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है हम लोग और भी ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको एक काम करिए और भी ऊपर ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है दोस्तों क्या होगा, तो पैराफिट वाल के रूप में ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ये मान लीजिए पैराफिट वाल हो गया, ओके। उम्मीद करते हैं इतना भी समझ पा होंगे। और दोस्तों अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद आप सभी लोग देखिए ये जो आपका वाल दिख रहा है, डेट में दोस्तों ये नीचे वाला जितना वाल है उतना ये भी है, इतना आप जानते हैं। अब इसका आधा कर दीजिए, डेट में दोस्तों ये कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी, इसका अर्धा करेंगे डेट में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आधा करेंगे कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। आप लोग अपने MD की सहायता से 10 सेंटीमीटर इस तरह से माप लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कहीं पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर टिक कर दीजिएगा ऊपर, ओके। इस तरह से क्या करेंगे, टिक करके, और दोस्तों इस लाइन को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे बढ़ा दिए, सेम इसको भी इसके सीध में ले जाइए, मान लेते हैं यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अब जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस कर देंगे, डेट में दोस्तों जिग-जैग लाइन से हैचिंग कर देंगे, ओके। उम्मीद है इतना भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पैराफिट है इसे हम लोग और भी आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पैराफिट का वाल था, तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, तो पैराफिट को इसके ऊपर दिखाएंगे, डेट में दोस्तों हम लोग मतलब पैराफिट को मतलब RCC जो हम लोग का छत होता है उसके ऊपर हम लोग पैराफिट को दिखा दिए हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। ये पैराफिट है, तो इसके ऊपर दोस्तों हम पैराफिट को दिखा देते हैं। देन आफ्टर दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं, मुंडेर को बनाते हैं, डायरेक्ट मीन्स पैराफिट को ही बनाते हैं,
जिससे कि बच्चे बाहर न गिरे। ठीक है, तो दोस्तों वही चीज़ होता है पैराफिट, जिससे कि घेरा जाता है छत को चारों तरफ से। ओके, तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिए किस तरह से उसे बनाएंगे जो कि पैराफिट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हैचिंग हो गया। हैचिंग होने के बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है कि इसे हम लोग थोड़ी और भी आगे ले सकते हैं। ओके ना, तो दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ से मान लीजिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ से लेने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मोटाई सेम आपका यही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर भी आप लोग हैचिंग कर देंगे कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस का हैचिंग। देन आप तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है इस तरह से आप लोग थोड़ी सी हाइट बढ़ा लेंगे इतना। ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ पर भी ले लेंगे। ये दोस्तों आप लोग अस्थायी रूप से कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोग दोस्तों फ्री हैंड, ठीक है ध्यान दीजिएगा, फ्री हैंड इस तरह से करके, ठीक है सेम इस तरह से और ऐसे कर देंगे। ओके, इस तरह से कर देंगे। और सेम दोस्तों यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ऐसे करेंगे और सेम इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे कर देंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो देखिए इतना हो जाने के बाद आप लोग अपने यमली को जो है दोस्तों रोटेट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर कोई फ्री हैंड इसके ले लीजिएगा। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग यहाँ पर रखिएगा। डेट में दोस्तों हम अपने फ्री हैंड से ही कर देते हैं, बट आप लोग उसी प्रकार कर दीजिएगा ताकि सेम मिले। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये जो है इतना भाग ना, इसका आधा कर लीजिएगा। इसका आधा कहाँ, यहाँ पर आएगा, सेम यहाँ पर टिक कर लीजिएगा ऊपर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर टिक करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। ठीक है, हम फ्री हैंड मिला देते हैं क्योंकि हमारी एमडी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मिला देंगे, जिससे कि दोस्तों ये आपका बनकर तैयार हो गया पैराफिट, जो कि दोस्तों छत के ऊपर बनाया जाता है जिससे बच्चे बाहर न गिरे। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग पैराफिट को भी बना देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आप लोग पूरी चीज़ों को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण कैसे करेंगे जब पैराफिट वॉल दिया हो, RCC स्लैब थिकनेस दिया हो और बियरिंग ऑफ वॉल दिया हो। ओके ना, तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा बन के तैयार हो गया। देन अब दोस्तों अब क्या करते हैं इसमें, तो देखिए इसमें अब हम लोग सिंबल नेमिंग एवं हैचिंग को कर लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसका सिंबल नेमिंग एवं हैचिंग पूरा अच्छे से कर दिया है, जिससे कि आप लोग चलिए एक बार और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले बेस से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो कंक्रीट बेस स्लैब का मान लेते हैं जो कि 2T + 30 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम लोग का मान निकला था 70 सेंटीमीटर, जिसे स्केल पे चेंज किए थे तो 7 सेंटीमीटर आया था। ओके, बट दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्चुअल जो माप होता है उसे ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं 70 सेंटीमीटर जो कि इसकी चौड़ाई हो गई। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इसकी हम लोग मोटाई कितना लेते हैं, तो हमने आपको बताया थिकनेस ऑफ वॉल जितना रहेगा उतना ही लेते हैं। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया। देन आफ्टर दोस्तों फुटिंग 15-15 सेंटीमीटर छोड़ते हैं दोनों तरफ, ये भी हो गया। इसके ऊपर 20-20 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं, वो भी हमने कर दिया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ले जाने के बाद हम लोगों ने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देख लिया कि 3T है, डेट मीन्स 3T का मतलब 20 सेंटीमीटर, 20×3=60। तो दोस्तों डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल से लेके नीचे तक बेस तक दोस्तों कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देख लीजिए 20-20-40 20-3=60 हो गया ना। तो दोस्तों यहाँ तक ही हम लोग बनाएंगे जितना आपका फाउंडेशन का डेप्थ का आएगा। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों देन आफ्टर इसके बाद जो है ग्राउंड लेवल को दर्शा देते हैं, जो कि दोस्तों ग्राउंड लेवल का देखिए यहाँ पर चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, हम यहाँ पर दर्शाए नहीं, देखिए दोस्तों इस तरह से ग्राउंड लेवल का आप लोग सिंबल दर्शा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया ग्राउंड लेवल का सिंबल। उम्मीद है इतना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल का सिंबल हो गया। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद प्लिंथ लेवल को ले जाते हैं। और हमने आपको बता दिया प्लिंथ लेवल को यहाँ पर फुटिंग नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल के सीध में ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके सीध में कितना हम लोग लेते हैं, तो देखिए 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में लेते हैं। हमने 45 सेंटीमीटर लिया था, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 45 सेंटीमीटर लिख दिया।
तो अब ध्यान दीजिए, ये प्लिंथ लेवल बन गया यहाँ पर। इसके नीचे हमने यहाँ पर डीपीसी दर्शाया जो कि 2.5 सेंटीमीटर मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डीपीसी हमने जो कि कंक्रीट से बना होता है तो इससे शो कर दिए, जिसे हम लोग हिंदी मतलब गांव में हम लोग बीम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके सीध में हम लोगों ने क्या दर्शाया, सीमेंट कंक्रीट, डेट मीन सीसी दर्शा दिया 2.5 सेंटीमीटर। इसके नीचे लाइम कंक्रीट एलसी 7.5 सेंटीमीटर। उसके नीचे जो बचता है वो अर्थ फिलिंग होता है, अर्थ फिलिंग दिखा दिया, ओके। और देन आफ्टर दोस्तों इस सीमेंट कंक्रीट के ऊपर जो है 1 mm मोटा हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लोर फिनिशिंग करते हैं, जिससे दोस्तों एफ हमने कर दिया शॉर्ट में, ओके, जगह ना होने के कारण। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना होने के बाद यहाँ पर आप लोग प्लिंथ लेवल फुटिंग छोड़ देते हैं। कितना, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 5 सेंटीमीटर का हम लोग फुटिंग छोड़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर, देन आफ्टर दोस्तों हमेशा 5 सेंटीमीटर, तो 5-5 सेंटीमीटर का छोड़ देंगे फुटिंग। देन आफ्टर दोस्तों इस दीवार को आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं ऊपर तक, ठीक है। जो कि दोस्तों ये इसकी दीवार की मोटाई कितनी निकल जाएगी, तो थिकनेस ऑफ ऑल 20 सेंटीमीटर, ओके दोस्तों। तो यहाँ से आपका सिंपल जो है निकल जाएगा अपने आप। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी गैपिंग ले ली, ठीक है। क्या क्या गैपिंग, ताकि दोस्तों ये जो कंटिन्यूअस दशाएं इससे हम लोग दीवार को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। और यहाँ पर भी कंटिन्यूअस दशाएं ताकि नीचे भी ला सकें या फिर ऊपर और भी कर सकें। उम्मीद है समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर हमने क्या लिया, इस तरह से वाल को आगे बढ़ा दिया, ओके। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने बियरिंग को दर्शा दिया, ठीक है, जो कि आपका बियरिंग ऑफ वाल होता है। 40 सेंटीमीटर निकला था इस फार्मूले से, तो दोस्तों 40 सेंटीमीटर हमने ये बियरिंग ऑफ वाल दिखा दिया। देन आफ्टर दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है, ये वाला पार्ट ध्यान देंगे, ये वाला, इसे आरसीसी स्लैब बोलते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर है, इससे हमने दर्शा दिया। देन आफ्टर दोस्तों इसके ऊपर लिंटर करते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर लिंटर किसका होता है, तो लाइम कंक्रीट थिकनेस का होता है 7.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, एलसी हो गया, यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सीसी हो गया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट थिकनेस ये हो गया, लाइम कंक्रीट थिकनेस ये, ओके ना। और दोस्तों यहाँ पर डीपीसी नहीं दर्शाते हैं, डीपीसी केवल नीचे ही दर्शाते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे, यहाँ पर केवल 2 चीज़ें दर्शाएंगे क्योंकि यहाँ पर छत कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका जो वाल है इसका हम लोग आधा कर लेते हैं। देन आफ्टर दोस्तों आधा इतना आ रहा है, ठीक है। आधा इतना आने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसे हमने हैचिंग कर दिया, ठीक है, ताकि दोस्तों आगे जगह नहीं है इसलिए हैचिंग कर दिया हम लोग, ताकि इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर जो है दोस्तों थोड़ी सी गैपिंग छोड़कर हमने यहाँ पे पैराफिट का सिंबल शो कर दिया, जो कि दोस्तों हिंदी में मुंडेर भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग मुंडेर भी बना लेंगे। और दोस्तों जो आपका यहाँ से जो आरसीसी स्लैब निकला है इतना भाग, इसके ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसके सीध में इतना, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम लोग पैराफिट वाल कहते हैं, जो कि दोस्तों मुंडेर का जो दीवार का मतलब मुंडेर होता है बनाया जाता है, उसके लिए 1 मीटर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग 1 मीटर ले सकते हैं, ओके ना। इसलिए क्योंकि दोस्तों 1 मीटर आपको कुछ ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर हैचिंग कर दिया, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है और हम लोग इस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसका करने का थे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपका यहाँ तक आरसीसी स्लैब है, यहाँ से लेकर आपका जो प्लिंथ लेवल है, ठीक है, यहाँ तक की जो दोस्तों हाइट होती है वो हम लोग कितना लेते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो होती है वो आप लोग दिखा भी सकते हैं दोस्तों इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप लोग दिखा दीजिएगा कि इसकी जो हाइट है वो हम लोग लेते हैं 3.5 या फिर 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। कितना दोस्तों ध्यान देंगे, कितना लेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर ही मान लीजिए, मीटर में लेते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। कितना लेंगे, 3.5 मीटर ले लीजिएगा या फिर 4 मीटर भी ले सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हम लोग 10 फीट या फिर 15 फीट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यही है। यहाँ मीटर को चेंज करेंगे फीट में तो इतना ही निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के इस लेक्चर का, डेट मीन्स स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन का टाइप 4। उम्मीद है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। और दोस्तों आपके इस दूसरे चैप्टर में जो एक टॉपिक और रह गया है, ठीक है, जो कि हम लोग अपने अगले लेक्चर में अच्छे से कवर कर लेंगे, जो है टेराजो फुटिंग फाउंडेशन, ओके। तो दोस्तों फाउंडेशन के हिसाब से एक ही आपका रह जा रहा है जो है टेराजो का, उसे भी दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। देन आफ्टर दोस्तों अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे, ओके ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।